हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएवी क्लास 8 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 मार्क और 2 मार्क के सारे क्वेश्चंस को कर लिया था और जो भी क्वेश्चंस वहां पे बताए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 मार्क, 4 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के शब्दों को बदल करके आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए क्योंकि डीएवी क्लास 8 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आप सभी लोगों को इस चैनल पे मिलता रहता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ गाइस आप इस चीज पे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पर से आ जाएंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे बट शब्दों को बदला जाएगा और कुछ नए नए क्वेश्चन भी डाले जाएंगे। बट ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और आप लोग आंसर्स को लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3 मार्क के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे इसका आंसर आप लोग खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। बट हाँ, आप लोग ये मान करके बिल्कुल भी मत चलिएगा कि इस वीडियो के बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। देखिए क्वेश्चन बनाने को हजारों है बट कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होता है। क्वेश्चन आपको नए नए तरीकों से बना करके दिया जा सकता है, इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चन को करके जाएं। आप लोगों को वहां पे समझना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग आंसर को लिखेंगे। और ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि सिर्फ इतना ही पढ़ के गए, क्योंकि आपको पूरा बुक इसलिए पढ़ने को दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके आप 80 में 80 ला सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में कुछ नए क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ बाहर से क्वेश्चंस भी आएंगे, तो पूरा का पूरा आप इस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं कि बिल्कुल यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। एक एक करके आप लोग सारे क्वेश्चंस को देखते चलिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को पॉज भी दे रहा हूँ, कुछ टाइम दे रहा हूँ जिसमें आप आंसर्स को लिख सकते हैं। आप सभी लोगों के साथ एक बात और डिस्कस करने वाला हूं। देखिए जब मैंने 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस को अपलोड किया ना, तो वहां पर बहुत सारे बच्चों का कहना ऐसा था कि सर क्या 1 मार्क का क्वेश्चन इसके अलावा कुछ दूसरा आएगा ही नहीं। अरे भाई आप ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, पूरा बुक आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, पूरा साल आपको पढ़ना था। अब जो मैं लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ना, ये डीएवी क्लास 8 बोर्ड में पहले पूछे जा चुके हैं और सबसे ज्यादा रिपीट किए गए हैं। ये
वैसे क्वेश्चंस है तो आप लोग उसे वैसा ही मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए। ये मान करके बिल्कुल भी नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल 80 का 80 मार्क्स का यहीं पर से आ जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूरा बुक ही इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत बार आए हैं। इसी हिसाब से एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस मैंने 2 मार्क्स में बताए थे, अब ऐसा एग्जामिनेशन में किया जा सकता है कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मिला करके एक 3 मार्क का बना दिया जाए, या फिर एक 2 मार्क और एक 1 मार्क वाला क्वेश्चन मिला करके एक 3 मार्क का क्वेश्चन बना दिया जाए, या फिर 2 मार्क वाले क्वेश्चन को मिला करके एक 4 मार्क का क्वेश्चन बना दिया जाए, या फिर 5 मार्क का कोई क्वेश्चन तोड़ करके 1-1-2 मार्क्स में पूछ दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप एग्जामिनेशन में जो टीचर्स प्रेडिक्ट क्वेश्चन बनाते हैं उनके माइंड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो किस प्रकार का क्वेश्चन बनाएंगे, बट हाँ जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जा रही है, वो तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। अब जो टॉपिक्स है वो थोड़ी चेंज होंगे, वो उससे क्वेश्चन जो आ रहा है वो तो आना ही है। अब जैसे मान लीजिए सेल के फंक्शन का, सेल के ऑर्गन्स का फंक्शंस का जो सवाल आता है वो आना ही है। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आपको 3-4 लाइन दे करके पूछा जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसा ऐसा फंक्शन करता है, कौन सा ऑर्गन है, तो आपको बताना है, तो आपको पहचानना ही पड़ेगा। सवाल पूछने का तरीका अलग हो सकता है, ओके, बट जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो चेंज नहीं होने वाला है। इस बात पर आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स ये तो वैसे क्वेश्चंस हो गए जो कि आपके एग्जामिनेशन में पहले पूछ लिए गए हैं और बहुत बार ज्यादा रिपीट किए गए हैं। बट अगर आप ऐसा क्वेश्चन चाहते हैं जो कि आपके चैप्टर में से मैंने टिक करवाया हुआ है कि हाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे बिल्कुल चैप्टर वाइज दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 to 7 एक वीडियो में देखा है, फिर 8 to 16 एक वीडियो में देखा है, और बाकी जो चैप्टर्स बच गए उसको हम लोगों ने अगले वीडियोस में देखा है। तो उस वीडियो का भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है। आप चैप्टर वाइज अगर चाहते हैं तो आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर सिर्फ मैंने जो भी क्वेश्चन बताए हैं उस क्वेश्चन को भी पढ़ करके आपके सीनियर्स अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर किए हैं। तो हो सके अगर पॉसिबल कि आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक दिया गया है। और स्पेशल प्लेलिस्ट पे आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। स्पेशल प्लेलिस्ट पे जाने से ना आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट हो सकता है वो सभी वहां पर मिल जाएगा। तो स्पेशल प्लेलिस्ट का प्रॉपर यूज कीजिए। आपके सीनियर्स उसी में से पढ़ करके ना साइंस हिस्ट्री में 95, 98 ऐसे मार्क्स लाए हैं। मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे बच्चे 98 तक मार्क्स लाए थे। तो आप लोग उसमें से पढ़ करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख करके अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।
अब आते हैं आपके 5 मार्क्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाँ, यहाँ पर लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं। क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो आप लोग ध्यान से देखिए कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए 5 मार्क्स का जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पूछा जाता है। जैसे 1 1 2 1 इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर 2 2 1 इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर सवाल देखा जाता है कि आप लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जानते हो या फिर नहीं। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी एक टॉपिक से जब सवाल आता है ना 5 मार्क्स का, तो उसमें छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स होते हैं, कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो छोटा था बट इंपॉर्टेंट था, तो वो वहां पर एक क्वेश्चन के रूप में डाला जाता है। बट ऐसा नहीं है जैसे कि एसएसटी में आया था ना आपका क्वेश्चन कि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के बारे में 5 पॉइंट्स लिखिए, वैसा क्वेश्चन साइंस में नहीं आता है। साइंस में आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको सही तरीके से समझ भी रहे हैं। जब तक आप सही तरीके से समझेंगे नहीं, साइंस में आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है और कम से कम ये समझ करके जाना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और उसका आंसर कैसे लिखा जाता है। अगर आप टॉपर का आंसर शीट भी चाहते हैं ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि मैंने मैथमेटिक्स में आप सभी के साथ टॉपर का आंसर शीट शेयर किया था, समझाया था क्या कि टॉपर का आंसर लिखते समय क्या अप्रोच है। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं साइंस के लिए भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टॉपर सीट जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा ना कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को टॉपर्स की सीट की आवश्यकता है या फिर नहीं, उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन टॉपर की सीट को देखने के लिए समझ में आ जाता है कि आखिर वो कैसे लिखता है कि उसका 80 में 80 आता है। और आप लोग आगे बाकी सारे क्वेश्चंस को देखते चलिए। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी होगा और आप लोगों का एग्जामिनेशन में लिखने का आदत भी बनेगा।
इसी के साथ हमारे वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड हाँ गाइस, आप लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके ही जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन को छोड़ना और अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा ना तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। बाकी जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ साथ गाइस, आगे आने वाले एग्जाम्स का भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स ये सभी देंगे। श्योर कि आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।